हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। तो ये जो चैनल है इसमें मैं बहुत सारे रेसिपी और बहुत सारे नुस्खे शेयर करते रहती हूँ। जो भी रेमेडीज या जो भी कुछ वीडियो मैं शेयर करती हूँ सब आपके लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं कोई भी रेमेडीज बिना यूज किए कभी नहीं शेयर करूँगी। जो मैं यूज करती हूँ खुद के ऊपर वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये 100% इफ़ेक्टिव होते हैं। और अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, अगर रेमेडीज के थ्रू जाते हैं आप तो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी डालूँ वीडियो तो आप लोगों को वो उसकी जल्दी से सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का जो वीडियो है आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने आप लोगों के साथ आज हेयर इशू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। हेयर फॉल क्यों होते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें हम लोगों का खान पान तो सबसे मेन कारण होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं क्योंकि आप बहुत लोग बहुत सारा मेडिसिन लेते हैं बहुत सारे इशूज़ का, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। और आपका सबसे मेन है खाना पीना, आप कैसे क्या अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं। सबसे मेन कारण होता है कि आप एक सही डाइट नहीं ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए। तो उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल सा सबसे ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाना है, आपको प्रोटीन वाला ज़्यादा खाना है। और किसी के स्किन में भी जो बॉल्डनेस होते हैं, जो हेयर फॉल होता है, हेयर पैचेज हो जाता है आजकल, तो वो बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो अभी के टाइम में आप लोग सब सुन ही रहे होंगे कि रोज़मेरी जो प्लांट्स है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए और आपके फेस के लिए। पहले भी अभी भी विदेशों में बहुत लोग उसको एज ए ग्रीन टी और एज ए हर्ब्स यूज करते हैं। तो उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट ज़रूर करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो मिनॉक्सिडिल होती है एक केमिकल वाली मेडिसिन होती है, जो आपके हेयर जो जहाँ बॉल्डनेस है, जो पैचेज हैं, उसको ठीक करती है और न्यू हेयर रिग्रोथ करती है। तो लेकिन ये क्योंकि केमिकल वाला चीज़ है, अगर आप इसको ज़्यादा यूज करोगे फिर छोड़ने के बाद ये हेयर लॉस भी करवाती है। तो क्यों ना हम लोग आयुर्वेद के तरफ या फिर ऐसे होम रेमेडीज़ के तरफ टर्न हो, जिसके कारण आपके बाल सही ढंग से बढ़े और बाद में वो फिर से ना गिरे। तो हम लोग मैं बताना चाहूँगी कि रोज़मेरी जो होता है उसमें अपना मिनॉक्सिडिल प्रेजेंट होता है उसमें, और वो आयुर्वेदिक होता है। तो आपके बाल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और उसको यूज करके आप छोड़ भी दोगे ना कि कुछ टाइम के बाद आप इसको छोड़ दिए तो आपका बाल फिर से हेयर लॉस नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आप लगाओ और तुरंत इफ़ेक्ट होगा, कम से कम आपको महीनों भर लगाना होगा कंटिन्यू। कैसे कैसे लगाना है मैं उसका तरीका आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो रोज़मेरी है, अगर आपके पास प्लांट नहीं है रोज़मेरी का तो आप ऑनलाइन किसी भी शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। और मैंने रिज्यूव का ख़रीदा था रोज़मेरी लीव्स, और ये 170-180 में मुझे मिल गया था, लगभग 50 ग्राम था। तो इसको मुझे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था तो मुझे पता था कि मैं मतलब ट्राई करूँगी, पहले यूज करूँगी, तभी मैं आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरे अभी जो मैं लगा रही हूँ तो मुझे इफ़ेक्ट ये लग रहे हैं, क्योंकि मेरा हेयर लॉस थोड़ा कम हो चुका है अभी, और मेरे हेयर ग्रोथ भी हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से थोड़ा ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था वहाँ मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि रोज़मेरी कुछ इस तरह का होता है, और इसको कैसे यूज करना है मैं बता देती हूँ आपको। तो मैंने कैसे बनाया था रोज़मेरी वाटर, तो वो बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं रोज़मेरी ऑयल बनाने का तरीका ही बता दूँगी जो मैं लगाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल वाटर ही बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 5 कप पानी, एक बाउल में ले करके आप चढ़ा दो गैस के ऊपर, और उसमें आपको 3 चम्मच भर भर करके रोज़मेरी का लीव्स डाल देना है। और तो आप चाहो तो डायरेक्ट सिर्फ रोज़मेरी और उसका पानी को ही बॉईल करके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मेथी मिलाने वाली थी, क्योंकि मेथी जो होते हैं वो आपके बाल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप मेथी डायरेक्ट खा तो नहीं सकते हैं हम लोग इतना, तो क्यों ना हम लोग इसको बालों पर लगा लें। तो मेथी भी मैंने 1 चम्मच डाला था। तो 3 चम्मच मैंने रोज़मेरी के लीव्स डाले हैं, 1 चम्मच मैंने मेथी डाला है, और 5 कप पानी। अब मैं इसको बॉयल होने दूंगी, लगभग 20 मिनट तक ये बॉयल होंगे। मैं इसको ढक करके बॉयल करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका एसेंस, इसका अरोमा उड़ जाए।
और मैं चाहूँगी कि पानी के अंदर ही रहे। तो इसको मैं ढक दूँगी लगभग 20 मिनट्स के लिए, और ये पूरा अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा फिर इसको ठंडा करके हम लोग जार में डाल करके फ्रीज में रखेंगे। तो ये बॉयल होने के बाद कलर कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो हल्का ऑरेंजिस कलर हो जाता है, और ऐसे भी धीरे धीरे इसका कलर ना आप फ्रिज में रखोगे तो धीरे धीरे डीप होने लगता है। तो ये जो पानी मैंने बनाया था सिर्फ 1 सप्ताह का पानी बनाया था। 1 सप्ताह से ज़्यादा का पानी आप ना बनाएं, क्योंकि पानी ख़राब होने लगता है। हर वीक नया पानी बनाएं। और जो मैंने जो रोज़मेरी लीव्स ख़रीदा था ना, उसके साथ ही मुझे जार दिया गया था जो बालों में लगाने के लिए। उसके आगे में लगे हुए हैं जो लगाने के लिए आते हैं कैप वैसा। तो ये मेरे लिए आसान था, तो मैंने ठंडा जब कर लिया तो इसको इसमें डाल करके फ्रीज में रख दिया था। और अब मैं कैसे लगाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आज शैम्पू किए हुए बालों में लगाया, जैसे कि आज मैंने शैम्पू किया है तो आज मैं लगाऊंगी इसको। जब बाल मेरे सूख जाएंगे उसके बाद इसको बस अच्छे से आपको स्कैल्प में लगा लेना है, और पूरे बालों में पहले स्कैल्प में लगा करके अच्छे से मालिश कर लीजिए। उसके बाद पूरे बालों में ही, अगर आपके पास स्प्रे वाला डब्बा है तो स्प्रे कर करके, नहीं तो जैसे मेरे पास ये एक डब्बा है उसमें एक नीडल वाला भी कैप है, तो उसको डाल करके मैं लगाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैं लगा रही थी, तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी मेरे जो साइड से हेयर लॉस हुए हैं, तो वो सब मैं हेयर अभी आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही थी। तो अब तो मुझे लगाते लगाते कम से कम 20 डेज हो चुके हैं, तो मुझे तो इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिला है। क्योंकि इससे ना एक तो हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, और मेरा तो हेयर लॉस भी कम हुआ है। मतलब मैं अपना रिजल्ट बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, और हेयर लॉस कम हुआ है। और थर्ड चीज़ हुआ, मेरा बाल ना थोड़े रूखे हो गए थे मेरे, क्योंकि गर्मी में हो जाती है ना स्वेटिंग की वजह से। और मैं कुछ भी केमिकल यूज नहीं करती हूँ अपने बालों पर कि हाँ मैं स्ट्रेटनिंग करवाती हूँ या प्रोटीन लेती हूँ अपने बालों के लिए पार्लर में जा कर के। जो भी होता है मैं खुद से ही करती हूँ। तो मेरे बाल थोड़े नीचे ना रूखे हो गए थे, तो वो सब मुझे ना बाद में लगाते लगाते ही मुझे लगने लगा कि ये थोड़े सिल्की हो गए हैं। तो ये मैं सूखे बालों में लगा लेती हूँ, मतलब कम से कम 3 दिन मैं लगाई। उसके बाद फिर जिस दिन मुझे शैम्पू करना था उस दिन मैंने रोजमेरी वाटर लगा लिया। फिर अच्छे से बाल को ड्राई करने के बाद तेल अच्छे से बालों में लगाने के बाद मैंने शैम्पू कर लिया। फिर शैम्पू करने के बाद फिर नेक्स्ट डे से फिर वही रूटीन मैंने स्टार्ट किया। मतलब डेली मैं लगाती हूँ, और डेली लगाने के बाद इसको अच्छे से सूखने का पूरा अच्छा से टाइम देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो बालों को अपना कॉम्ब करके अच्छे से जो भी आपको हेयर स्टाइल करना है वो कर लीजिए। और इससे ना बाल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रहता। होता है ना कि बालों में लगा करके छोड़ देने से थोड़े कहीं टाइट तो ना हो जाए बाल, या फिर कहीं रूखे तो ना हो जाए, कुछ भी नहीं। आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि बालों में आपने कुछ लगाया हुआ है। बस अच्छे से सूखने के बाद इसको आपको कॉम्ब करना है, और बालों में अच्छे से लगाना है, पूरे स्कैल्प में लेकर के नीचे, पूरे नीचे तक बालों में आप इसको लगा लीजिए। बहुत लोग तो इसको धो लेते हैं पानी से, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया था। तो डब्बे मिलते हैं स्प्रे वाले और ऐसे वाले, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने बालों को लगाने के बाद कम से कम इसको धोना भी नहीं है कि हाँ लगा करके फिर आपको धोना है। नेक्स्ट 2 दिन कंटिन्यू लगा लो, 2 बार, जैसे हर दिन 1 बार लगाओ, फिर सूखने दो, सूख जाएंगे। उसके बाद आप इसको नॉर्मली आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। अगर आपको ऑयलिंग करना है तो लगाने के बाद सूख जाए जब बाल, और आपको शैम्पू जिस दिन करना है उस दिन आप ऑयलिंग कर लो। उसके बाद शैम्पू करने के बाद फिर से इसी रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए। तो ऐसे भी सप्ताह में 2 या 3 दिन तो हम लोग शैम्पू करते ही हैं। तो उस हिसाब से ही आप इसको सेटल कर लो कि कैसे मुझे लगाना है, किस टाइम में, और किस टाइम में मुझे वॉश करना है बालों को। मेरा गारंटी है 1 महीने के बाद आप मुझे खुद ही कमेंट करोगे कि आपने बहुत ही अच्छा एक रेमेडी बताया है, क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोग के साथ कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और लोगों को भी इसके फ़ायदा हो, इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।